हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। आज अपन देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। इसमें अपन बस ये समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली सल्तनत किस प्रकार से बनी, क्या इसका इतिहास रहा। फिर अपन इसकी डिटेल से प्रत्येक वंश के बारे में कुछ सेपरेट वीडियो में आगे चल के देखेंगे। अभी बस अपन इसके बारे में जानने वाले हैं कि किस प्रकार से बनी और क्यों बनाई गई, इसके पीछे क्या मकसद थे, किसने बनाई। ये सब जानने के लिए अपन को चलना होगा 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी ये डेट ध्यान रखना। ये डेट अक्सर पूछ ली जाती है एग्जाम में कि भारत पर पहला मुस्लिम अटैक कब हुआ था, तो क्वेश्चन बनता है ये 712 ईस्वी में हुआ था, जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने जो उस समय के भारत और आज के पाकिस्तान की एरिया मुल्तान पर अटैक किया था। जब उसने मुल्तान पर अटैक किया तो उसने जीत भी हासिल की 712 ईस्वी में। वहाँ पर जीत हासिल कर ली तो उसने वहाँ पर एक कर लगाया था जिसे कहते हैं जजिया कर। इस प्रकार का कर भारत में पहली बार लगाया गया था। इस जजिया कर के बारे में अगर बताएं तो जजिया कर एक ऐसा कर था जो कि गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। इसका मतलब ये है कि यदि आप मुसलमान हैं तो आपको कर नहीं देना होता था अपने धर्म के लिए, क्योंकि अगर आप मुसलमान नहीं हो, बाकी कोई भी धर्म के हो, चाहे वो सिख धर्म के हो, चाहे जैन धर्म के, कोई भी धर्म के हो, तो आपको वहाँ पर कर देना होता था। इसी प्रकार से कर आगे भी इसका इतिहास रहा है, अपन पढ़ेंगे आगे क्लासों में। तो उसके बाद जब ये मोहम्मद बिन कासिम चला जाता है भारत से, तो आता है महमूद गजनवी। ये महमूद गजनवी, इसने ऐसा बताया जाता है कि इसने भारत पर 17 बार अटैक किए थे, जिसमें इसमें सबसे जो प्रसिद्ध अटैक था वो था 1025 ईस्वी में किया था सोमनाथ, गुजरात के सोमनाथ पर अटैक। उस समय का जो सोमनाथ मंदिर था वो बहुत ही ज़्यादा उस पर खजाना था, तो उसने वहाँ पर अटैक किया और वहाँ से खजाना लूट कर ले जाने लगा। तो जो मोहम्मद गजनवी था, इसका जो भारत पर अटैक, जितनी भी अटैक किए उसने, सबका टारगेट बस उसका एक था, वो था कि भारत से धन को एकत्रित करके ले जाना अपने देश। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि मोहम्मद जो गजनवी था, महमूद गजनवी, उसने भारत पर जो अटैक किए हैं उनका मकसद क्या था उसके पीछे। तो उसका मकसद था भारत से धन को ले जाना। जब महमूद गजनवी चला जाता है तो आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने जो पहला अटैक किया था वो भी मुल्तान पर किया था उसने भी, और मुल्तान पर उसने विजय हासिल कर ली, जो कि उसने 1175 ईस्वी में किया था। उस समय दिल्ली के राजा थे वो थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। एक प्रसिद्ध राजा थे, एक महान राजा थे। एक और राजा थे जो थे जयचंद। तो जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कुछ टकराव हुए। इसी का बदला लेने के लिए जयचंद ने गौरी को खत लिखा और गौरी को बुलाया। गौरी इस पर सहमति हो गई। गौरी ने तो ये चाहता ही था, और गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध छेड़ दिया, जो कि 1991 में छेड़ा, और इस युद्ध का नाम है तराइन का प्रथम युद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तराइन के 2 युद्ध हुए, जो कि पहला हुआ 1191 ईस्वी में और दूसरा हुआ 1192 ईस्वी। पहला युद्ध हुआ जिसमें गौरी हार गया, बहुत बुरी हालत से हारा वो, और जब वो वापस गया घर पर, उसने जस्ट 1 साल बाद यानी कि 1192 में दूसरा युद्ध यानी तराइन का, उसी जगह पर तराइन का दूसरा युद्ध छेड़ दिया उसने, और इसमें गौरी जीत गया। ये युद्ध इतना निर्णायक था कि इस युद्ध ने भारत का पृष्ठभूमि यानी भारत का इतिहास ही पलट दिया। इस भारत की भूमि पर मुसलमान साम्राज्य की नींव रख दी, और यहाँ से उदय होता है। अब गौरी यहाँ से इसे जीत लिया गौरी ने, फिर आगे चल के चंदेरी का युद्ध भी गौरी जीत लेता है, जो कि 1194 ईस्वी में लड़ा जाता है। जयचंद के साथ गौरी लड़ता है चंदेरी का युद्ध, और वो गौरी जीत जाता है। इसके बाद गौरी
अब भारत से जाने की कोशिश, लेकिन उसने जो राज्य जीते थे उन राज्यों को उसने अपने गुलामों को दे दिया। उस समय यहीं से दिल्ली सल्तनत शुरू होती है। दिल्ली सल्तनत यहीं से शुरू होती है। दिल्ली सल्तनत का पहला जो वंश है वो गुलाम वंशी है। इसका प्रथम राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गौरी का गुलाम था और गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक बना दिया दिल्ली का। इसीलिए गौरी को भारत में मुसलमान जो साम्राज्य है या मुसलमान सम्राट है उसका संस्थापक माना जाता है। गौरी वापस चला जाता है, आगे चल के दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाती है। दिल्ली सल्तनत जो कुतुबुद्दीन ऐबक था जो राजा बना था वो बना था 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में ये राजा बनता है और फिर आगे ये गुलाम वंश चलता है। इसी प्रकार से अपन दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों के बारे में पढ़ेंगे। 5 वंशों में हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। लास्ट वंश जो है वो लोदी वंश है। इस लोदी वंश का अंतिम शासक